राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी निशाने पर लिया। कहा कि मोहन भागवत जी ने संविधान पर हमला किया है। राहुल ने कहा कि मोहन भागवत हर 2 से 3 दिन में देश को ये बताते हैं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है वो देशद्रोह है। किसी अन्य देश में अगर वो ऐसा कहते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। राहुल गांधी ने कहा कि ये कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली हर भारतीय का अपमान है। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर हमला किया तो कांग्रेस नेता भी आरएसएस पर हमलावर नजर आए। आजादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने काफी अपमानजनक शब्द का उन्होंने व्यवहार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारत के वो हजारों शहीद देश के हर कोने में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की शहादत दी, उनका अपमान किया। राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नंबर जो शब्दों का भाव माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी द्वारा कहा गया है। कांग्रेस और बीजेपी अब इस मुद्दे पर आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि संघ को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।